हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सेकेंड। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को बनाने की विधि। मुख्य रूप से 3 विधि है आपके सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग। पहला है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स थ्रू रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सेकंड है इसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड का अपचयन करने पर प्राथमिक अल्कोहल्स की प्राप्ति होती है, जबकि कीटोन्स का अपचयन कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप इस शीट पर फर्स्ट एक जनरल इक्वेशन आप देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड, जिसमें एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने पर प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का अपचयन कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। प्राइमरी अल्कोहल जिसके अंदर CH2OH समूह की उपस्थिति होती है, सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें CHOH मुख्य समूह के रूप में उपस्थित होता है। तो ये अपचयन जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का कैटालिटिक रिडक्शन भी होता है, जिसमें निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में उसकी रिडक्शन करवाया जाता है, अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन्स का अपचयन करवाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी शीट पर यहाँ पर, जिसमें आप फर्स्ट प्रोपेनॉल यानी प्रोपेनॉल का जब रिडक्शन करते हैं तो 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। ब्यूटेनॉल से 1 ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉन से 2 प्रोपेनॉल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेनॉन, जिसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाने पर साइक्लोहेक्सेनॉल की प्राप्ति होती है। अब इसका मैकेनिज़्म कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जल और अल्कोहल के साथ बहुत प्रचंडता के साथ अभिक्रिया करता है। इसलिए जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिडक्शन करवाया जाता है, तो यह अभिक्रिया शुष्क ड्राई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। इसके विपरीत सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो वह जल और अल्कोहल विलयन की उपस्थिति के साथ ही अपने उसका रिडक्शन की अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो यहाँ इस शीट पर आप इस मैकेनिज़्म को आप देख रहे हैं। तो ये मैकेनिज़्म एक तरह का है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड आयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम आयन और एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4 नेगेटिव आयन में डिसोशिएट होकर 4 मॉलिक्यूल कीटोन के इस अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त होते हैं और फाइनली
इसके अंदर अगर कीटोन के साथ ये अभिक्रिया होती है तो फाइनली इसमें सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से सोडियम बोरोहाइड्राइड के मैकेनिज़्म को हम देखें तो बिल्कुल उसी प्रकार से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही इसमें भी चाहे एल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल काम में लेकर और प्राथमिक अल्कोहल की प्राप्ति होती है। इसके अंदर एक नेम रिएक्शन बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है मीरविन पॉन्डरॉफ वर्ले रिडक्शन। मीरविन पॉन्डरॉफ वर्ले रिडक्शन ये अभिक्रिया मुख्य रूप से कीटोन का रिडक्शन इसमें करवाया जाता है सेकेंडरी अल्कोहल्स में, और कीटोन की आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की उपस्थिति में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ गर्म करने पर सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। जो आप जिस प्रकार से यहाँ शीट में आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की उपस्थिति में कीटोन के साथ रिएक्शन करवा के सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इस अभिक्रिया का मुख्य रिएजेंट है। ये अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए बहुत विशिष्ट अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन द्विबंध का अपचयन नहीं होता है। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अपचयन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राथमिक अल्कोहल में अपचित हो जाते हैं, और मुख्य इसमें जो अभिकर्मक होता है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को संपन्न करवाया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आप इस शीट पर रिएक्शंस देख रहे हैं, एक जनरल रिएक्शन RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में एरो पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा दूसरा इसका जल अपघटन करवाने पर फाइनली इसमें प्राथमिक अल्कोहल की प्राप्ति होती है। और अगर यही अभिक्रिया एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ब्यूटायरिक एसिड से 1 ब्यूटेनॉल की प्राप्ति होती है, बेंजोइक एसिड से बेंजिल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। और यहाँ नीचे जो मैकेनिज़्म में आप देख रहे हैं, तो जिस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हाइड्राइड आयन के द्वारा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन के समय हाइड्राइड आयन का ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और ये अभिक्रिया संपन्न होती है। लास्ट इसमें बनाने की विधि है वो है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। तो एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अपेक्षा बहुत ही सुगमता से, बहुत सरलता के साथ अपचयित हो जाते हैं, और जब इसका अपचयन करवा रहे होते हैं तो मुख्य रूप से कार्बन और OR के बीच का बॉन्ड का विदलन होता है। यहाँ भी ये अभिक्रिया, जो अपचयन की अभिक्रिया है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि ईथर की उपस्थिति में, और सेकंड फिर उसका जल अपघटन करवा के और प्राइमरी अल्कोहल्स की प्राप्ति की जाती है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, एथाइल बेंजोएट जिसका
अपचयन करवाने पर मुख्य उत्पाद बेंजिल अल्कोहल जिसकी 90% जिसका रेशो 90% बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल इसमें बनता है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल में इथाइल ब्यूटाइरेट का जब अपचयन करवाया जाता है तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में तथा इथाइल अल्कोहल इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। एक नेम रिएक्शन है बूवो ब्लैंक रिडक्शन, जिसमें एस्टर्स का सोडियम तथा इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है। इसमें भी COR के बीच का बॉन्ड टूटता है। एसाइल पार्ट जो कि मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और एल्कोक्सी पार्ट से बाई प्रोडक्ट इसमें प्राप्त होता है। इसमें भी एक एग्जाम्पल इथाइल ब्यूटाइरेट से हम देखें तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में तथा इथाइल अल्कोहल इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो 3 मुख्य बनाने की विधियां हैं। पहली, रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketones, second, reduction of carboxylic acid, and third, reduction of esters. Thank you.